तो वृषभ लगन के चार्ट में हम राहु और चंद्रमा की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस जहां तुला राशि में राहु और चंद्रमा अगर आपके चार्ट में स्थित होते हैं तो यहाँ इन दोनों का ही प्रभाव आपके लिए कैसा रह सकता है। चंद्रमा आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी है। तीसरे घर के स्वामी होकर राहु के साथ इनका होना आपको काफी ज्यादा यात्राएं करवाएगा, मेनली आपके प्रोफेशनल पर्पज के लिए। लेकिन ऐसा राहु चंद्र का युति जो रहेगा उसमें जातक अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहेगा, इसलिए वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा। इवन आपका जो वर्क प्लेस होगा वहां भी आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस आएगी। हालांकि राहु चंद्रमा के साथ अगर तुला राशि में युति कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्रिएटिव मामलों में बहुत अच्छा होगा कंजक्शन। बट वास्तव में आपके जो बॉस होंगे, आपके जो कलीग्स होंगे, वो आपका फायदा उठाएंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां देंगे। ऐसे जातक के जो वर्क प्लेस है उनमें बार बार बदलाव होता रहता है, तो जातक कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता, साथ में वो अपना फुली फोकस नहीं कर पाता काम पर। इसके अलावा अगर यहाँ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है, जैसे अगर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। कभी कभी आपके जो कलीग्स हैं वही आपके शत्रु बन जाएंगे आपको। हालांकि जो टैलेंट के मामले में अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन बहुत बेहतर साबित होगा, बट ये कंजक्शन की वजह से आपको शुरुआत में अपने करियर में एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने होंगे। राहु और चंद्रमा का यहाँ कंजक्शन है तो जातक जो भी कंडीशंस उसके अगेंस्ट होंगी उनसे बहुत जल्दी हार जाएगा, या वो अपने फैसले को बार बार बदलता रहेगा। इससे आपके करियर में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। करियर से संबंधित निर्णय लेते समय आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब ये लग्नेश का ही घर है तो यहाँ शुक्र की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मैटर करेगी आपके लिए। यहाँ राहु चंद्र का कनेक्शन है तो ये मान सकते हैं कि जातक हमेशा किसी भी काम में उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। उसकी जो अपेक्षाएं रहेंगी, जो इच्छाएं रहेंगी वो बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए आपको यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये आपका जो कंजक्शन है वो आपके रूटीन वर्क की वजह से आपकी हेल्थ पर प्रभाव डालेगा, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ पर। इसलिए हमेशा आपको ये देखना होगा जहां भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफिस में आप हैं, वहां आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट्स की आवश्यकता होगी, या आपका कोई भी क्रिएटिव वर्क हो उससे रिलेटेड अगर काम करें तो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब राहु आपके सिक्स्थ हाउस में है तो ट्वेल्थ हाउस में केतु स्थित होंगे, और राहु चंद्र का जो कंजक्शन है ये सिक्स्थ हाउस वाला, वो आपके रिश्तों पर भी काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा। इससे आपका जो रिलेशनशिप है स्पेशली जीवन साथी के साथ वो प्रभावित हो सकता है। ऐसा जातक हो सकता है कि ज्यादातर विचार अपने कार्य क्षेत्र को लेके या करियर को लेके ही कर रहा हो, जबकि वो डोमेस्टिक मामलों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता कभी कभी। अब यहाँ पे किसी फायरी प्लेनेट का प्रभाव होगा तो आपके दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा होने या विवाद होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब यहाँ राहु आपको बहुत ज्यादा इमोशनल करेंगे क्योंकि वो चंद्रमा के साथ है, और अगर शुक्र का संबंध भी यहाँ जुड़ जाता है तो पुरुषों के लिए विशेष तौर पे उनको प्रॉब्लम्स रहेंगी मैरिड लाइफ में। राहु चंद्र के साथ युति होने से यहाँ मेनली अब आपको ये देखना होगा कि आप अपने प्रोफेशन को लेके कितने ज्यादा चिंतित होते हैं और आप कितना जल्दी अपने फैसलों को बदलते हैं। राहु का अगर हम दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पहले वो आपके 10th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 10th हाउस पे दृष्टि डालें राहु, और जब भी वो कुंभ राशि पर दृष्टि डालेंगे तो जातक को अपने नेम फेम की बहुत ज्यादा चाहत रहेगी, उसकी बहुत बड़ी अपेक्षाएं रहेंगी खुद से और अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो बॉस हैं उनसे भी, लेकिन वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। तो यहाँ जातक बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा एक समय बाद, और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आएगा। इस प्रकार से अगर यहाँ बुध का संबंध बनता हो तो कुछ हद तक आपको हेल्प मिल सकती है सही डिसीजन लेने में। इस प्रकार का जो जातक होगा हमेशा वो दूसरों के अंडर में रह के ज्यादा अच्छे से काम कर सकेगा। जातक को जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाएंगी उतना ही ज्यादा वो अनकंफर्टेबल होगा। राहु की जो 5वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ रही है उसकी वजह से आपके करियर में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो लगातार बदलती रहेंगी करियर को लेकर। इससे आपका करियर प्रभावित होगा, आपका रूटीन वर्क काफी प्रभावित होगा, और आप हमेशा ही अपने डोमेस्टिक लाइफ या अपने रूटीन वर्क से परेशान रहेंगे। यानी कोई ना कोई समस्या आपको ऐसी रहेगी ही, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ को लेके है, चाहे वो आपके घरेलू मामलों को लेकर है, या इवन बॉस के साथ रिलेशंस को लेकर है। राहु का प्रभाव जो 10th हाउस पर पड़ रहा है, हालांकि अगर किसी फायरी प्लेनेट का प्रभाव हो तो ये उतना ही ज्यादा आपको एग्रेसिव बनाएगा और करियर में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करेगा। अब यहाँ आपको शुक्र को देखना होगा, शुक्र वास्तव में कितने मजबूत स्थिति में है चार्ट में, क्योंकि ऐसा जो जातक होगा वो बिना सोचे समझे कभी भी रिस्क ले लेगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा राहु के पूर्ण रूप से इल्यूजन में आ जाते हैं। तो आपका माइंड बहुत ही क्विकली फैसले लेने वाला होगा। ज्यादातर जो आपके फैसले होंगे, जो भी जल्दबाजी में लिए हुए होंगे, वो गलत होंगे।
हाँ, ऐसा जो राहु है आपको विदेश यात्रा में ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है या इवन विदेश में सेटल होने में भी। राहु और चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ती है जहाँ केतु बैठे होते हैं। तो इस प्रकार का जातक अपनी मैरिड लाइफ को लेके भी कभी भी इतना ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आएगा। अगर शुक्र का संबंध केतु के साथ हो या शुक्र का संबंध राहु के साथ हो तब भी ऐसा होने की पूर्ण रूप से संभावना बनेगी। राहु और चंद्रमा के साथ आपके चार्ट में अन्य किस भाव के स्वामी बैठे हुए हैं उनको जरूर देखिएगा और उनसे रिलेटेड भावों को भी देखिएगा, क्योंकि उन भावों के लिए आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे जिनके स्वामी यहाँ राहु और चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। अब राहु की जो 12th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है उस वजह से जातक कहीं ना कहीं एक समय बाद अपने कार्य क्षेत्र से या अपने प्रोफेशन से बहुत ज्यादा डिटेस्ट महसूस करेगा। साथ ही जातक कभी भी अपने काम करते हुए अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे अब आपको बहुत ज्यादा धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज्यादा डेडिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी और कोई क्रूर ग्रह है वही आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन फिर आपके रिश्तों को लेकर उतना ही ज्यादा रिस्क भी यहाँ बढ़ जाता है। राहु की जो दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के साथ आपके 12th हाउस पे, यहाँ केतु के साथ कोई भी अन्य जो ग्रह बैठा है उसको भी देखिएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड भी आपकी जो चाहत है वो भी बढ़ेगी। उसके बाद राहु का दृष्टि पड़ेगा आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे जो राहु का दृष्टि पड़ रहा है ये कुछ मामलों में आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। यहाँ आप थोड़ा सा अर्निंग्स पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और अपनी लाइफ स्टाइल पर भी। लेकिन यहाँ आपकी जो फैमिली से अपेक्षाएं हैं, जो अपने जो रहन सहन या अपने जो खान पान से जो जुड़ी हुई अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। अब क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ 6th हाउस में स्थित है तो जातक को बहुत ही ज्यादा इमोशनल करेगा। इमोशनल होने की वजह से लगभग आपको प्रत्येक फैसला लेते समय ये देखना होगा कि आप कितना प्रैक्टिकली सोच के वो डिसीजन लेने जा रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप यहाँ प्रैक्टिकल होंगे उतना ही ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। अगर कोई भी एग्रेसिव प्लेनेट का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ जाता है राहु के साथ साथ तो ये आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। अक्सर आपको थोड़ा सा काम करने के बाद भी बहुत ज्यादा चिंता होने लगेगी, आप डिप्रेशन में आने लगेंगे, एंजाइटी का शिकार होने लगेंगे। तो यहाँ वास्तव में आपको राहु को उतना ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप चंद्रमा पर ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना होगा। वास्तव में आपको राहु या चंद्रमा में से किसी की महादशा है या इनके साथ बैठे हुए किसी भी प्लेनेट की अगर महादशा है तो आपको उस पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए।